तो ये एक बार की बात है, जब हमारे कॉलेज में वेट यानी जानवरों के डॉक्टर एक सेमिनार कंडक्ट करने आई थी। हालांकि उस वक्त मेरा एक दोस्त हुआ करता था, हिमांशु नाम का। करता था इसलिए क्योंकि 4 महीने पहले उसकी मौत हो गई। वो गरम गरम बिस्तर पे बैठ गया था। नहीं, ऐसे गरम गरम बिस्तर पे बैठने से मौत होती है। तो खैर, सेमिनार की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर जैसे सेमिनार चल रहा था, वो जो वेट मोहतरमा आई थी, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा कि क्या लगता है बच्चों आपको कि एक स्ट्रे डॉग के दिमाग में क्या चलता होगा। हिमांशु पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना हाथ उठाए बोला, सूंघ के ठोको या ठोक के सूंघो। 2 मिनट तक पूरे क्लास में शांति फैल गई थी। सबसे इंप्रेसिव और डिस्गस्टिंग चीज मेरे लिए यही थी कि मैं जल्दी समझ गया। हिमांशु ने जैसे सूंघ बोला, मैं समझ गया कि वो आगे क्या बोलने वाला है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हमारे एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था, कोमल मर्द नाम का। हमने उस ग्रुप से भी रिमूव कर दिया। एडमिन साला फोन लेकर बैठा था सेमिनार में। हिमांशु की हरकतें भी हरामजादी वाली थी। वो फ्री टाइम में सब्जी मंडी जाता और वहां जाकर मटन का रेट पूछता। सब्जी मंडी वालों ने अलग से ग्रुप बना लिया था अपना, इस हिमांशु से बचने के लिए। खैर, सेमिनार भी खत्म होने को आया था, और जैसे हर सेमिनार खत्म होता है तो वेट मोहतरमा ने पूछा किसी को कोई सवाल। तो सारे अच्छे बच्चे हाथ उठाने लगे कि मुझे सवाल है, मुझे सवाल है। इन्हीं बीच में एक वैशी दरिंदा हिमांशु नाम का हाथ उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिस मैं, 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 मिस मैं। मिस भी बेचारी कितना इग्नोर करती। मिस ने तो 2 बार झूठा कॉल आने का नाटक भी कर दिया था, पर ये हिमांशु हरामजादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके बाद तो गाना भी गाने लगा, मुझसे जो नजरें चुराने लगी हो, लगता है किसी और गली जाने लगी हो। बगल से हिंदी वाली सर बोले, ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे हो। इधर से मैं समझ गया था कि जानवर के डॉक्टर और ये हिंदी बोलने वाले जानवर, इनका भी एक भूतकाल रहा है। खैर, हम इस भूतकाल में उंगलियां नहीं करेंगे और सेमिनार की तरफ बढ़ते हैं। बेचारी वेट भी इग्नोर करके कितना इग्नोर करती, आखिरकार उनको भी बोलना पड़ा। बताओ हिमांशु, क्या सवाल है तुम्हारा। उसके बाद जो हिमांशु ने अपने मुंह से शब्दों की उल्टी की है। हिमांशु पूरे बेशर्मी के साथ वेट से पूछा कि ये कुत्तों की जात टांग उठाकर क्यों मुड़ती है। ये सुनते ही शालिनी हंस पड़ी। शालिनी का वायरल एमएमएस आपको हमारे यूट्यूब वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लीज देखकर बताइए कैसा। इधर वेट मोहतरमा को भी बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने भी पूरे गुस्से के साथ हिमांशु से पूछा, हिमांशु बेटा, क्या तुम अपने पैर पे पेशाब करना पसंद करते हो। बगल से हिंदी सर बोले, कुछ को करना पसंद है। पता नहीं इसका क्या मतलब था। इसके रिप्लाई में हिमांशु बोला कि नहीं, मैं ये सब मैं क्यों करूंगा। फिर वेट बोली, तो जब हिमांशु बेटा तुम्हें अपने पैर पे मूतना नहीं पसंद तो कुत्ते क्यों मूते। इसीलिए वो अपनी टांग खड़ा करके मूतते हैं, टांग उठा के मूतते हैं। तो वेट मोहतरमा ने इस अनप्रोटेक्टेड सेक्स रिजल्ट को काफी अच्छे तरीके से गाइड किया, पर ये ठहरा पक्का गधा। तो इसने सवालों के ऐसे पहाड़ खड़े कर दिए कि क्या बताऊं। बोलने लगा, क्या हर बार कुत्ते टायर के पास मुतना एक कोइंसिडेंस है। क्या ये अपना मुंह जानबूझ के कंट्रोल करके रखते हैं, जो टायर देखते हैं रिलीज कर देते हैं, या इनके पूर्वजों ने ये गलती की थी और ये इसे एक प्रथा की तरह अब तक निभाए जा रहे हैं, या टायर इस मटेरियल से बनता है जो सूंघने के बाद उनका ब्लडर ट्रिगर कर जाता है। इन सारे सवालों के बाद पूरे क्लास में सन्नाटा फैल गया, मानो कोई मर गया हो। एक बात तो मुझे कंफर्म हो गई थी कि वेट से ज्यादा प्रिपेयर होकर तो अपना हिमांशु आया था। दोस्तों, वो इतना देर से मजाक मजाक में नहीं, जेन्युइनली सवाल पूछ रहा था। इसके बाद वो कॉलेज का जीएस भी बन गया। इलेक्शन जीतने के बाद इसने विनिंग स्पीच में भी कुछ ऐसी ही गड़बड़ करी। बोलने लगा, मैं सारी लड़कियों के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करूंगा। अच्छी बात है, सबने चीयर किया, मैंने भी चीयर किया। उसके बाद इसने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद रोंगटे खड़े हो गए। बोलने लगा, मैं तुम सारी लड़कियों का पीरियड पेन छीन लूंगा, जरूरत पड़े तो सबकी पीरियड स्किप करवा दूंगा। जैसे हम हिंदी सर की मास बंकिंग करते हैं, वैसे मास पीरियड स्किपिंग सेशन होंगे। ये सुनने के बाद लड़कियों के पसीने छूट गए। वो लोग भी बोल दिए, किस गधे को वोट दे दिया हम लोगों ने। यहीं पर हिमांशु की हरामजादियां कम नहीं होती, उल्टा और बढ़ती है। सबके लिए उसने क्वेश्चनर प्रिपेयर किया कि सैनिटरी नैपकिन कैसा होना चाहिए। वहां पर भी हमारे कॉलेज के लड़के ही पार्टिसिपेट हो रहे हैं। एक लाख बोल रहा था कि जास्मीन की महक चाहिए, जास्मीन की महक, जास्मीन की। अब मुद्दा यह था कि ये किसकी बात कर रहा था, क्योंकि हमारे क्लास में ऑलरेडी एक लड़की थी जास्मीन नाम की, और दूसरी बात जास्मीन की महक। भाई वो, इसको पता नहीं क्या उसके यूज क्या होते हैं, जास्मीन की महक। हाँ, लगता है दोस्तों मेरी चाय बन गई। तो बची कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ और अपने इंट्रूसिव थॉट्स को जीतने मत देना।
क्योंकि आखिरी बार मेरे दोस्त हिमांशु ने उन्हें जीतने दिया और वो फिर आरआईपी हो गया। तब तक के लिए नमस्ते बोल दूं कि आदियोस अमीगोस, क्या बोलूं? लौड़े चाय है। बाय।